Hello, welcome back, dear students. So, dear students, today we will discuss very important topic from the chemistry, and this topic is about the column chromatography. Chromatography techniques are very important from the examination point of view, and they are given from +1 onward in your chemistry classes. Also, you find them in your biology classes, in applied biology, in biochemistry also. And this topic is very important in the academic as well as in competitive exams such as in UPSC as well as in CSIR net gate exam. So today we will discuss about column chromatography. I have uploaded many video regarding the chromatography. You can see from my older video, and I will paste the link. You can check from the description box about HPLC or gas chromatography, paper chromatography, TLC, thin layer chromatography, and today we will discuss the column chromatography. So let's start the topic. And dear students, if you like this video, please subscribe my channel and press bell icon. तो समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटो मीनिंग जो है रिलेटेड विद द कलर। सो टर्म यूज टू डिस्क्राइब सेपरेशन ऑफ टेक्निक इन विच ए मोबाइल फेज कैरिंग ए मिक्सचर इज कॉज टू मूव इन कंटैक्ट विद सेलेक्टिवली अब्जॉर्बेंट स्टेशनरी फेज। सो इसमें क्या होता है, एक चीज़ स्टेशनरी फेज़ होती है, एक होती है मोबाइल फेज़। स्टेशनरी फेज़ एक सॉलिड मैट्रिक्स या टेस्ट ट्यूब हो सकती है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड एम्बेडेड होते हैं, पैकिंग होती है, और उसमें जो मूव करने वाली चीज़ है जो सेपरेट करवानी होती है वो मोबाइल फेज़ में मूव करती है। तो इसमें मोबाइल फेज़ में एक फ्लूइड होता है जो उसको साथ में लेके जाता है। सो दे आर द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमेटोग्राफी। काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स हैं विच डिफ़र इन मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज़, और स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज़ में वो डिफ़र करती हैं। सो हियर यू कैन सी द कॉलम क्रोमेटोग्राफी वाज डेवलप्ड बाय अमेरिकन केमिस्ट डी.टी. डे इन 19वीं सदी में डी.टी. डे ने डेवलप की थी, और वो अमेरिका के केमिस्ट थे। M.S. वेस्ट द पॉलिश के बॉटनिस्ट थे। In 1906, use absorption column in his investigation of plant pigment. उन्होंने प्लांट के पिगमेंट जो क्लोरोफिल होते हैं, कैरोटीनॉइड होते हैं, जेंथोफिल होते हैं, फाइकोएरिथ्रिन, उनको सेपरेट किया था। तो ये इनकी फ़ोटोग्राफ है। तो यहाँ पे मिक्सचर था कंपोनेंट का। उसके बाद इन्होंने सिलिका जेल लिया, उसमें पैकिंग करवाई कॉलम की, और फिर उन्होंने सेपरेट किए। तो ये अलग अलग कलर की सेपरेशन आके ऐसे पिगमेंट सेपरेट हुए थे। Column chromatography is the one of the most useful method for separation and purification of both solid and liquid. इसमें सॉलिड भी और लिक्विड जो मिक्सचर है उसको सेपरेट किया जा सकता है। दिस इज़ ए सॉलिड लिक्विड टेक्निक इन विच द स्टेशनरी फेज इज़ सॉलिड एंड मोबाइल फेज इज़ लिक्विड। ये सॉलिड लिक्विड टेक्निक होती है। इसमें जो स्टेशनरी फेज होती है डैट इज़ सॉलिड, एंड जो लिक्विड होती है वो मोबाइल फेज जो लिक्विड होती है। प्रिंसिपल्स के ऊपर अगर आप बात आएँ, इसका प्रिंसिपल क्या है। फर्स्टली हम एब्जॉर्प्शन इसमें करवाते हैं, एंड मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट डिजॉल्व्ड इन मेल्टिंग पॉइंट इज इंट्रोड्यूस टू द कॉलम। द कंपोनेंट मूव डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेटिव अफिनिटीज़। तो इनको पहले डिज़ोल्व किया जाता है, मेल्ट करके उसको पिघला के सॉल्व करवा दिया जाता है, सॉल्युबलाइजेशन जो मिक्सचर होता है। फिर वो अपनी रिलेटिव अफिनिटी, उनकी अपनी अपनी अफिनिटी होती है मूव करने की, एडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी आपको पता होगी, उसके अकॉर्डिंग जो मोबाइल फेज़ में जो मिक्सचर के पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, और कोई ज़्यादा मूव करता है, कोई कम मूव करता है, उसी के हिसाब से वो सेपरेट हो जाते हैं। एडजॉर्प्शन जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, द एडजॉर्बेंट पैक्ड इन ग्लास कॉलम, जो एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल है जो इसमें सॉल्वेंट के साथ कंपेयर करेंगे एडजॉर्बेंट को, उसको पैक करते हैं ग्लास कॉलम में, एंड सॉल्वेंट एंड द मोबाइल फेज डैट मूव स्लोली थ्रू द पैक कॉलम। और जो एडजॉर्बेंट का कॉलम होता है उसमें जो मोबाइल फेज स्लोली मूव करती है। ए सॉल्वेंट यूज एज ए मोबाइल फेज इज कॉल्ड ल्यूटेंट, उसको ल्यूटेंट बोलते हैं, जो कि साथ में
मिक्सचर को बहा के ले जाता है, एल्यूटेंट कहते हैं, वो उसको साथ में लेके जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहा है। यहाँ ग्राउंड ग्लास जॉइंट है, ये सॉल्वेंट का लेवल है ये। उसके बाद जब बल्ब है सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट फिल है। सैंड टू प्रोटेक्ट द सिलिका जेल सरफेस के ऊपर सैंड होती है, ये सारी सिलिका जेल की सरफेस है, जो जेल हो ऊपर सैंड की लेयर है। उसके बाद कॉटन रखा हुआ है जहाँ पे जेल को एस्केप होने से बचाने के, यहाँ स्टॉप कॉक है, यहाँ से जो धीरे धीरे सेपरेट होकर मिक्सचर नीचे आ जाता है। तो इस तरह से कंपाउंड जो सेपरेट होते हैं उनके बैंड यहाँ बन जाते हैं। कंपाउंड अट्रैक्टेड मोर स्ट्रांगली बाय मोबाइल फेज विल डिपेंड रैपिडली थ्रू द कॉलम and the elute from or come off the column dissolve in the elutent. In contrast, the compound more strongly attract to the stationary phase will move slowly. यानी जिसमें कम स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनेगी, जिसमें वीक अट्रैक्शन बनेगी विद द स्टेशनरी फेज मिक्सचर के कंपाउंड की, वो जल्दी मूव करेगा। जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएंगे विद द स्टेशनरी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, वो कम मूव करेगा। तो अफिनिटी के अकॉर्डिंग जो है कॉलम में जो मिक्सचर के मॉलिक्यूल हैं वो सेपरेट होते हैं और डिफरेंट यहाँ बैंड बन जाते हैं। तो ऐसे ये बैंड बने हैं, ये 3 मिक्सचर हैं, 1 2 3, ऐसे ये मिक्सचर सेपरेट हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स क्या हैं कॉलम के? एडजॉर्बेंट में यूजुअल एडजॉर्बेंट इम्प्लाइड इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो एडजॉर्बेंट है हम यूज़ करते हैं, डेट इज़ सिलिका, एल्यूमिनिया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशिया और स्टार्च, और भी कई है। एल्यूमिना जो है जनरली सूटेबल फॉर क्रोमेटोग्राफी ऑफ लेस पोलर कंपाउंड। अगर हमने लेस पोलर लेने तो हम एल्यूमिना लेते हैं। सिलिका जो है गिव गुड रिजल्ट विद द कंपाउंड कंटेनिंग पोलर फंक्शन ग्रुप। अगर पोलर फंक्शन ग्रुप हैं तो हम सिलिका लेंगे, अगर नॉन पोलर हैं तो हम एल्यूमिना लेंगे। तो ये एडजॉर्बेंट की बात होगी। उसके बाद एडजॉर्बेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी शुड मीट फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब जो एडजॉर्बेंट हमने लिया है, जो पीछे आपको एग्जांपल करवाई हैं, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। फर्स्टली यहाँ देखते हैं, पार्टिकल शुड बी स्फेरिकल इन शेप एंड यूनिफॉर्म इन साइज़। स्फेरिकल एंड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मैकेनिकल स्टेबिलिटी हाई होनी चाहिए। शुड नॉट रिएक्ट केमिकली इनर्ट होने चाहिए। शुड बी यूजफुल फॉर सेपरेटिंग वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड। उसकी सेपरेशन जो रेंज है काफ़ी होनी चाहिए। इट शुड बी फ्रीली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। अवेलेबल आराम से हो और इतना महंगा ना हो। इट शुड बी चीपर। द पार्टिकल साइज ऑफ कमर्शियली अवेलेबल ग्रेड, इसमें जो रेंज है डेट इज़ द 50 to 200 माइक्रोमीटर। ये एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल का क्राइटेरिया है। तो ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा आपने लिखना होता है जब आपसे पूछा जाता है, और इससे काफ़ी ज़्यादा MCQs भी अराइज हो जाते हैं। सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज़। अब हम स्टेशनरी फेज़ की बात करें, सक्सेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी जो है डिपेंड ऑन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज़, जिसको हम SP कहते हैं। SP इज़ द स्टेशनरी फेज़। और इसमें क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी, नंबर ऑफ कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड, लेंथ ऑफ कॉलम, अफिनिटी डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट, क्वांटिटी ऑफ द एडजॉर्बेंट। तो ये प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। मोबाइल फेज़, दे एक्ट एज सॉल्वेंट। जो मोबाइल फेज़ है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। डेवलपर एंड एल्यूटेंट, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। फंक्शन क्या है मोबाइल फेज़ का? एज डेवलपिंग एजेंट टू इंट्रोड्यूस मिक्सचर इनटू कॉलम एज सॉल्वेंट, टू डेवलपिंग एजेंट टू रिमूव प्योर कंपाउंड आउट ऑफ द कॉलम एज एल्यूटेंट। तो एल्यूटेंट की फॉर्म में जो आपकी मोबाइल फेज़ है, एल्यूटेंट के साथ ये, यानी जो मोबाइल फेज़ है अपने साथ प्योर कंपाउंड ले जाती है, और नीचे जो स्टॉपर लगा है उसको ओपन करके हम कंपाउंड को कलेक्ट कर लेते हैं इन द बीकर। द चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट। अब हमने जो सॉल्वेंट है उसको कैसे यूज़ करना है, इसकी चॉइस जो है डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्सचर। सॉल्वेंट शुड आल्सो हैव सफिशेंटली लो बॉइलिंग पॉइंट टू परमिट रेडली रिकवरी ऑफ एल्यूटेड मटेरियल। यानी जो उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि आराम से वो रिकवर हो जाए। However, the polarity as seen most important factor है in adsorption chromatography. Different mobile phase use in the increasing order of polarity। तो इसमें मोबाइल फेज़ अलग अलग यूज़ होती हैं। ये यहाँ एग्जांपल है, पेट्रोलियम ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन, ईथर, एसीटोन, बेंजीन, टॉल्विन, एस्टर वाटर,
ये मोबाइल फेज़ हम कॉमनली यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज़ इन आइदर प्योर फॉर्म और इन द मिक्सचर। इसको हम मिक्सचर के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं या हम अकेला भी यूज़ कर सकते हैं। कॉलम करेक्टरिस्टिक्स, अब जो कॉलम है इसके क्या फ़ीचर हैं। जो मेन फंक्शन है ऑफ द आल कॉलम इज़ टू सपोर्ट द स्टेशनरी फेज़। हमने जो कॉलम यहाँ पैक किया होता है उसका जो मेन होता है कि उसने स्टेशनरी फेज़ को सपोर्ट करना है। मटेरियल जो कॉलम का है इट मोस्टली गुड क्वालिटी होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए ग्लास के साथ। शुड नॉट अफेक्टेड बाय सॉल्वेंट एंड ऑर्डिनर ब्यूरेट कैन बी यूज्ड एज अ कॉलम। ब्यूरेट को हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम पैकिंग करवा सकते हैं। कॉलम की जो डायमेंशन है लेंथ डायमीटर रेशो है 10:1, 30:1, 100:1 हो सकती है। वेरियस एसेसरीज आर अटैच टू टॉप एंड बॉटम ऑफ कॉलम फॉर मेंटेनेंस ऑफ एल्यूशन प्रोसेस। कॉलम जो होता है उसके साथ कई एसेसरीज लगानी होती है ताकि एल्यूशन भी अच्छे से हो जाए और कॉलम जो है टिका रहे, कॉलम को नुकसान ना हो। लेंथ ऑफ द कॉलम डिपेंड ऑन, अब लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ कंपाउंड टू सेपरेटेड, टाइप ऑफ एडजॉर्बेंट यूज, क्वांटिटी ऑफ सैंपल, अफिनिटी ऑफ कंपाउंड टुवर्ड द एडजॉर्बेंट यूज्ड। बेटर सेपरेशन विल बी obtained विद अ लॉन्ग नैरो कॉलम देन शॉर्ट थिक कॉलम। अगर हमने अच्छी सेपरेशन करनी है तो हमारे पास जो कॉलम है लंबा होना चाहिए और वो थिन होना चाहिए। अगर कॉलम ज़्यादा थिक होगा और छोटा होगा तो सेपरेशन अच्छे से नहीं होगी। प्रेपरेशन ऑफ द कॉलम, अब जो कॉलम है कैसे प्रिपेयर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब विद बॉटम ऑफ द पोर्शन ऑफ कॉलम पैक्ड विद ग्लास बुल, उसके ऊपर बुल लगा देते हैं, कॉटन बुल, और मे कंटेन एस्बेस्टॉस पैड, एस्बेस्टॉस का पैड भी लग जाता है। अबव विच एडजॉर्बेंट इज पैक्ड, साथ में इसके पैक होता है। आफ्टर पैकिंग ए पेपर डिस्क कैप ऑन द टॉप सो डैट द एडजॉर्बेंट लेयर इज़ नॉट डिस्टर्ब ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सैंपल। उसके ऊपर हम एक डिस्क लगा देते हैं पेपर की जिसकी वजह से वो ख़राब ना हो। तो इस तरह से ये आपको कॉलम नज़र आता है पैक्ड होके। पैकिंग टेक्निक्स क्या है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। देर आर द 2 टाइप ऑफ टेक्निक्स, ड्राई पैकिंग और ड्राई फिलिंग, वेट पैकिंग और वेट फिलिंग। कॉलम शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ बिफोर यूजिंग कॉलम, इट शुड बी वॉश प्रॉपरली एंड ड्राइड। जो कॉलम है उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो तो पैकिंग से पहले हमें जो टेस्ट ट्यूब्स है जहाँ हम ब्यूरेट है उसको अच्छे से हम स्टेरलाइज़ कर लेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो, और उसको ओवन में रख लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं। बिफोर फिलिंग कॉलम विद स्टेशनरी फेज कॉटन ग्लास और बुल इज़ केप्ट, इट शुड बी यूनिफॉर्मली फिल्ड, उसको यूनिफॉर्मली पैक करते हैं। ड्राई पैकिंग टेक्निक में जो एडजॉर्बेंट है इज़ पैक्ड इन कॉलम इन ड्राई फॉर्म, फिल द सॉल्वेंट टिल इक्विलिब्रियम इज़ रीच्ड। डीमेरिट्स क्या हैं इसके, एयर बबल इसमें आ सकते हैं, और आफ्टर फिलिंग टैपिंग कैन बी डन टू रिमूव द वाइड स्पेस। ऐसे हमने फिल कर लेना, उसके बाद हमने उसको टैप करना होता है नीचे टेबल के साथ, उसको बार बार हिट करना है ताकि उसमें जो खाली स्पेस ना रहे और जो स्टेशनरी फेज़ के मॉलिक्यूल हैं अच्छे से एडजस्ट हो जाएं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इस तरह से हमारे पास कॉलम आएगा, तो ये हम इसमें फिल कर रहे हैं। सिलिका जेल भी हो सकता है, जो एल्युमिनियम भी हो सकता है, इसमें ऐसे हम फिल करेंगे यूनिफॉर्मली और बाद में टैप करते रहेंगे ताकि ये हिले ना। नीचे हमने कॉटन प्लग लगा दिया है और इससे भी अच्छे से टिका रहेगा। ये इंसिडेंट है, इसके ऊपर हम डिस्क लगा देंगे बना के पेपर की ताकि वो स्टेबल रहे। वेट पैकिंग आइडल एंड कॉलम टेक्निक, तो मटेरियल यूज स्लर, इसमें क्या करते हैं हम, जो मटेरियल स्टेशनरी फेज़ का उसकी हम स्लरी बना देते हैं, पेस्ट बना देते हैं विद सॉल्वेंट एंड जनरली एडेड कॉलम इन पोर्शन। जो आपका स्टेशनरी फेज़ है सेटल यूनिफॉर्मली एंड नो क्रैक, इसमें क्रैक नहीं आते। सॉलिड सेट डाउन वाइल द सॉल्वेंट रिमेन अपवर्ड, दिस सॉल्वेंट इज रिमूव्ड अगेन एंड द कॉटन प्लग इज प्लेस्ड। So introduction of the sample which is usually mixture of component is dissolved in minimum quantity of the mobile phase. Entire sample is introduced in the column at once and get absorbed on the top. एक टर्न में हम सारा सैंपल डाल देते हैं और धीरे धीरे absorb होना शुरू हो जाता है। From the this zone individual sample can be separated by process of elution। तो ऐसे हम इसमें सैंपल डाल रहे हैं, वो धीरे धीरे ये सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे जो आपको जेलो नज़र आ रहा है, ये सैंपल नीचे मूव करना शुरू हो गया है कॉलम में, ऐसे ये मूव होगा। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी आप देख सकते हो,
ये हमने जो सैंपल पीछे दिखाया था वो मूव करा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब नीचे आ रहा है, इसमें पूरा सेट होकर नीचे बीकर में ये सेपरेट हो गया है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आपने देखा आप सॉल्वेंट ऐड करोगे और उसको जो सॉल्वेंट जो है जो सैंपल को मूव करवाता रहेगा। तो ये हमारे पास 3 सैंपल हैं, 3 कलर हैं, तो अपनी जो अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के हिसाब से ये मूव कर रहे हैं। तो जेलो की कम अट्रैक्शन है, वो जल्दी मूव कर गया। चेंज द बीकर वंस द जेलो स्टार्ट टू ड्रॉप थ्रू, जैसे नीचे जेलो आना शुरू हो जाए तो नीचे बीकर में रख दिया, तो जैसे पूरा आपको बीकर में जेलो आ जाएगा, उसके बाद ब्लू आएगा, फिर ग्रीन आएगा। डेवलपमेंट टेक्निक, डेवलपमेंट होता है एल्यूशन। बाय एल्यूशन टेक्निक द इंडिविजुअल कंपोनेंट आर सेपरेटेड आउट फ्रॉम द कॉलम। 2 टेक्निक है, इसको आइसोक्रेटिक एल्यूशन कहते हैं। फर्स्ट, इसमें क्या होता है, सेम सॉल्वेंट कंपोजिशन और सॉल्वेंट ऑफ सेम पोलैरिटी यूज थ्रू द प्रोसेस। इसमें अगर जो हमने सेपरेशन करवानी है तो इसमें सॉल्वेंट भी सेम होना चाहिए और आपका जो मिक्सचर है वो भी सेम होना चाहिए, यानी पोलर पोलर या नॉन पोलर दोनों सेम, जैसे क्लोरोफॉर्म ओनली एग्जाम्पल है इसमें। उसके बाद ग्रेडियंट एल्यूशन आ जाती है। ग्रेडियंट एल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट ऑफ ग्रेजुअली पोलैरिटी और एल्यूशन स्ट्रेंथ यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। इनिशियली बेंजीन, देन क्लोरोफॉर्म, देन इथाइल एसीटेट, देन क्लोरोफॉर्म, ऐसे हम यूज़ करते हैं ग्रेडियंट में। यानी इसमें हम एक सिंपल नहीं डालेंगे, जैसे पीछे मैंने आपको आइसोक्रेटिंग में क्लोरोफॉर्म बताया, इसमें हम ग्रेडियंट की फॉर्म में डालेंगे, यानी बेंजीन डाली, फिर क्लोरोफिन डाली, फिर इथाइल एसीटेट, फिर क्लोरोफॉर्म, ऐसे हम डालते हैं। डिटेक्शन ऑफ कंपोनेंट, इफ़ द कंपाउंड सेपरेटेड इन कॉलम, क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर जो है इज़ colored, the progress of the separation can be simply monitored visually। अगर कलर्ड है तो वो सेपरेशन हो जाएगी, जैसे कलर नज़र आया जेलो तो आपको पता चल जाएगा ये सैंपल आ गया है। अगर कॉलम में जो आ रहा है कलरलेस हो तो इसमें स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ल्यूटेंट आर कलेक्टेड इन द लेवल ट्यूब एंड देन कंपोजिशन ऑफ इस फ्रैक्शन इज एनालाइज बाय TLC। तो अगर हमारे पास जो बीकर में कलरलेस ल्यूटेंट आ गया तो उसको हम TLC से उसकी प्रॉपर्टीज़ जज कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा हमारे पास सेपरेट होके क्या आया है। तो एल्यूटिंग सैंपल जैसे हम देख सकते हैं, ऐसे हम सैंपल को एल्यूट करते हैं, कंपोनेंट A-B-C सेपरेट हो रहे हैं इसमें, और ऐसे हमने इसमें रखा है। फ्रैक्शन कैन बी कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब, बाइल बीकर एंड एरेलेमिनल फ्लास्क। तो ये ऐसे कलेक्टिंग जो एसेसरीज़ हैं जिसमें हम सैंपल को रख सकते हैं। एनालाइजिंग द फ्रैक्शन, अब हम एनालाइज कर सकते हैं बाय थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ऐसे TLC करवाएंगे उसकी और पेपर के ऊपर, और सेपरेट हो जाएंगे अपने ABC के हिसाब से, अलग अलग आ जाएंगे। जो हम अब तब करवाते हैं जब हमारे पास जो बचता है बीकर में वो कलरलेस हो। फैक्टर अफेक्टिंग कॉलम एफिशिएंसी, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, डिमेंशन ऑफ कॉलम, पार्टिकल साइज, एक्टिविटी ऑफ एडजॉर्बेंट, टेम्परेचर, पैकिंग ऑफ कॉलम, क्वालिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि कॉलम की एफिशिएंसी को इफेक्ट करते हैं। कॉलम जितना एफिशिएंट होगा उतनी अच्छी सेपरेशन हमारे पास आएगी। एप्लीकेशंस, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है, CC की, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, एस्टिमेशन ऑफ ड्रग इन फॉर्मुलेशन, आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, determination of primary and secondary glycoside in digester leaf and digitalis plant है उसके लीफ में, एंड सेपरेशन ऑफ डाइस्टीरोमर। ये फ़ायदे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के, आपने नोट कर लिए होंगे। एंड एडवांटेज क्या है इसके, एनी टाइप ऑफ मिक्सचर सेपरेट हो सकता है, एनी क्वांटिटी, वाइड चॉइस ऑफ मोबाइल फेज, ऑटोमेशन इज़ पॉसिबल। डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है ये, मोर अमाउंट ऑफ मोबाइल फेज रिक्वायर्ड, ऑटोमेशन मेक्स द टेक्निक मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव। तो ये इसमें कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा, प्लीज़ काइंडली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड माय डिस्कशन आपको हेल्प की होगी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का कंसेप्ट आपके समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि
आने वाले सभी यूज़फुल वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। और किसी दिन किसी न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू।